इंदिरा गांधी नहर नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना कि राजस्थान के रेगिस्तान में जिंदगी ला रही होगी। लेकिन क्या हो अगर यही नहर जो जिंदगी देने आई थी अब अपने साथ एक जहरीला बोझ लेकर आ रही हो। एक ऐसा जहर जिसने हजारों जिंदगियों को सचमुच खतरे में डाल दिया है। ये कहानी एक जीवनदायिनी नदी के एक जहरीली धारा में बदलने की है। और देखिए ये संकट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये बयान लगभग एक दशक पुराना है, 2015 का, राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री का। सोचिए, जब एक दशक पहले कोई अधिकारी ये कह रहा है कि एक ट्रेन को कैंसर स्पेशल ट्रेन कहा जा रहा है, तो ये कोई नई समस्या तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा घाव है जो लगातार गहराता ही जा रहा है। और ये लड़ाई ये आज भी जारी है सड़कों पर। पंजाब हो या राजस्थान, दोनों ही राज्यों के लोग अपने सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, साफ पानी का अधिकार। ये तस्वीरें हमें यही दिखाती हैं कि ये मुद्दा कितना जिंदा और कितना जरूरी है। तो चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं। ये जो पूरा संकट है ना, ये सिर्फ लोगों के दावों या कह लीजिए सुनी सुनाई बातों पर नहीं है। इसके पीछे ठोस, एकदम सॉलिड साइंटिफिक सबूत हैं। ऐसे सबूत जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया जा रहा है। मतलब साइंस इस मामले में बिल्कुल साफ है और चिंताजनक भी। सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पोल्यूशन है और जो लोगों की सेहत पर इसका असर हो रहा है, इसके बीच का जो लिंक है ना, वो कोई बहस का मुद्दा है ही नहीं। ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, एक सच्चाई। अब जरा इन सबूतों पर नजर डालिए। अलग अलग बड़े बड़े संस्थान और सब एक ही डरावने सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी साल 2024 में ICMR से जुड़ी एक स्टडी में पता चला कि पानी में लेड और एल्युमिनियम जैसे जहरीले हेवी मेटल्स तय सीमा से कहीं ज्यादा हैं। फिर देखिए चंडीगढ़ के PGMIR की रिपोर्ट, ये तो और भी चौंकाने वाली है। प्रदूषित नालों के पास रहने वाले 65% लोगों के ब्लड सैंपल्स में DNA म्यूटेशन मिले हैं। मतलब ये जहर हमारे जेनेटिक लेवल तक पहुंच रहा है। और बात सिर्फ पानी की नहीं है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने पाया कि इसी जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियों में मरकरी और कैडमियम जैसे कैंसर पैदा करने वाले तत्व भी हैं। सोचिए, ये जहर हमारे खाने की थाली तक पहुंच चुका है। तो सवाल ये है कि ये समस्या आखिर है कितनी बड़ी। अंदाजा लगाइए, हर रोज करीब 10 करोड़ लीटर जहरीला इंडस्ट्रियल वेस्ट लुधियाना के बुढ़ा नाले में छोड़ा जाता है। और ये नाला ये आगे जाकर सतलुज नदी में मिलता है और फिर वही पानी इंदिरा गांधी नहर के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचता है। तो जब साइंस इतना क्लियर है, सबूत सामने है, तो फिर सवाल ये उठता है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा। भाई, इसका जवाब छिपा है सिस्टम की नाकामी में। एक ऐसी नाकामी जो जानबूझकर की गई उपेक्षा लगती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ है विज्ञान की दुनिया, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि पानी में कैंसर पैदा करने वाले हेवी मेटल्स हैं, लोगों के DNA में बदलाव आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है अधिकारियों की दुनिया, जहां जवाब क्या मिलते हैं कि अरे ये तो लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, या फिर पानी ट्रीटमेंट के बाद सेफ है। और जब कोई जवाब नहीं बचता तो सबसे आसान बहाना, पानी तो स्टेट का सब्जेक्ट है, मतलब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो। और ये देखिए, ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है, ये दशकों की नाकामी है। 90 से ये पता है कि बुढ़ा नाला एक बड़ा संकट बन चुका है। 2014 में CPCB ने निर्देश दिए, 2021 में NGT ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन नतीजा सिफर। आज 2024 में भी लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। और ये बयान, ये तो मतलब आधिकारिक रवैये की पूरी कहानी कह देता है। कहा जा रहा है कि पीने के पानी पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो RO सिस्टम से फिल्टर हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के बजाय आप जिम्मेदारी लोगों पर डाल रहे हैं कि भाई आप अपना अपना RO लगा लो। कमाल है। लेकिन इस पूरी निराशा और सरकारी अनदेखी के बीच एक नई कहानी शुरू होती है, आम लोगों की, जिन्होंने फैसला किया कि वो अब सिर्फ पीड़ित बनकर नहीं रहेंगे, अब वो अपने हक के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ेंगे। और इस लड़ाई का नाम है काले पानी दा मोर्चा। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो पंजाब से उठी और राजस्थान तक गूंज रही है। इसने राज्यों की सीमाओं को तोड़ दिया है और लोगों को उनके भविष्य की लड़ाई के लिए एक साथ खड़ा कर दिया है। नरुआ पंजाब मंच के जसकीरत सिंह की बात सुनिए। वो कहते हैं, हम सुरक्षित पानी पीने के हकदार हैं। ये किसी भी इंसान की बुनियादी जरूरत है। हमारे पास इस सरकार को जगाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। ये शब्द इस पूरे आंदोलन की आत्मा है। ये कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, ये जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरत के लिए एक पुकार है।
और एक और ज़रूरी बात, ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ इमोशनल या नैतिक ग्राउंड्स पर नहीं है, ये कानूनी तौर पर भी उतनी ही मजबूत है, क्योंकि ये लड़ाई एक फंडामेंटल, एक संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है। हमारे देश का संविधान, उसका आर्टिकल 21 हमें जीवन का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कई बार ये साफ किया है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है एक स्वस्थ माहौल में जीना, साफ पानी पीना। ये एक फंडामेंटल राइट है, कोई एहसान या कोई रियायत नहीं। इतना ही नहीं, कानून में एक और बहुत ज़रूरी सिद्धांत है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो प्रदूषण फैलाएगा वो भुगतान करेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो इंडस्ट्रीज ये जहर फैला रही हैं, कानूनी तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करें, और जो लोग इसकी वजह से बीमार हुए हैं उन्हें मुआवजा भी दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई में एक आम आदमी, एक समुदाय इतने पावरफुल पोल्यूटर्स और एक सुस्त सरकारी सिस्टम के खिलाफ जीत सकता है? क्या ये मुमकिन है? इतिहास हमें बताता है कि हाँ, ये मुमकिन है। दुनिया भर में इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, अमेरिका का मशहूर एरिन ब्रोकोविच केस। ये 1996 की बात है, जहां एक छोटे से समुदाय ने एक बहुत बड़ी पावरफुल कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो कंपनी उनके पानी को जहरीला बना रही थी। और जानते हैं क्या हुआ? वो जीते। उस एक केस में पीड़ितों को $333 मिलियन का एक हिस्टोरिक मुआवजा मिला। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब लोग अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं ना, तो न्याय मिलना संभव है। तो चलिए वापस आते हैं इंदिरा गांधी नहर के संकट पर। इसका समाधान क्या है? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? क्योंकि अब सिर्फ बातों से या वादों से काम नहीं चलने वाला, अब ठोस एक्शन की जरूरत है। और एक्शन लेने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब दशकों से कैंसर ट्रेन की बातें हो रही हैं, इतने सबूत सामने हैं, तो आज तक इस इलाके के लिए कोई ऑफिशियल कैंसर रजिस्ट्री क्यों नहीं है? क्या हम जानबूझकर इस प्रॉब्लम की असली गंभीरता को स्वीकार करने से ही बच रहे हैं? तो आगे का रास्ता क्या है? जो लोग लड़ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मांगें बिल्कुल साफ और सीधी हैं। सबसे पहले एक पारदर्शी एक्सपर्ट कमिटी बने जो इसकी पूरी जांच करे। दूसरा, जब तक कोई पक्का और असरदार समाधान नहीं मिल जाता, इंडस्ट्री से निकलने वाले हर तरह के जहरीले कचरे पर पूरी तरह से बैन लगे। तीसरा, क्योंकि एक इंटरस्टेट संकट है, 2 राज्यों का मामला है, तो केंद्र सरकार को इसमें दखल देना ही होगा। चौथा, एक ऑफिशियल कैंसर रजिस्ट्री और हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोग्राम तुरंत शुरू किया जाए। और सबसे जरूरी, 5वां, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को सख्ती से लागू किया जाए और पीड़ितों को मुआवजा मिले। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब कोई सरकार, कोई सिस्टम अपने नागरिकों को साफ पानी और स्वस्थ जीवन जैसा सबसे बुनियादी अधिकार देने में, जो कि उसका संवैधानिक कर्तव्य है, उसमें फेल हो जाए, तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी?